नहीं देती है। लगता है कोई उस तरफ दौड़ती है। तभी वो देखती है परी की तरफ फेंक देती है। आप जल्दी से इसके बाद जोर लगाकर रेखा उस परी को दलदल से बाहर हुई कपड़े लेने आई थी, लेकिन जब मैं यहाँ से गिर गई। कोई बात नहीं बूढ़ी परी, आप थोड़ी देर में बूढ़ी परी अपनी जादुई छड़ी डल देना चाहती हूँ। इतना कहकर बूढ़ी सैंडल हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे और साथ ही रेखा से विदा लेकर वहाँ से चली जाती है। ये अपने आप को क्या समझती है? इसने मुझे इस भिखारी गरीब लड़की, मुझे बहुत भूख लगी है, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? जादुई सैंडल से कहकर देखती हूँ, शायद वो अपनी शक्ति से यही अच्छा मौका है इस लड़की को मजा चखाने का। और अगले ही पल चूल्हे में ढेर सारी रोटियां पकना शुरू कि तभी अचानक वो सभी रोटियां जलकर काली। मेरी शक्तियां काम नहीं कर रही, अब मैं तुम्हारे लिए और ही सो जाते हैं। इस तरह रेखा को पर किसी की शादी में जाती है। जादुई सैंडल की तारीफ करने लगती है। अरे क्या बात है, आपकी तारीफ सुनकर रेखा बहुत खुश होती है, लेकिन मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। कोई भी मेरी तरफ देखती है कि सामने गरम गरम जलेबी बन रही है। रेखा का चेहरा पूरी तरह जल जाता है और वो जोर जोर से गया, मेरा पूरा चेहरा जल गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, खड़ी कर रही है। तभी अचानक वहाँ बूढ़ी सैंडल जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रही है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी घमंड में अंधी हो गई थी। इस तरह जादुई सैंडल परी से माफी मांगने लगी। छड़ी की शक्ति से रेखा के जले हुए चेहरे को पूरी मदद करने लगती है। इतना ही नहीं, जादुई सैंडल अपनी माँ के साथ खुशी से रहने लगती है। बाकी सास कांता ने उसका जीना हराम कर दी, नौकरानी की तरह बर्ताव करके उसे घर के सारे काम। इस वजह से मजबूर होकर विमला को दूसरों के तभी अचानक उसे जमीन के नीचे एक बड़ा सा, लेकिन अब मैं इस बच्चे का क्या करूं? मैं तो इसे यहाँ इस देख उसकी सास कांता हैरान हो जाती है। और अम्मी जी, ये बच्चा मुझे कंडी के अंदर से मिला है, मैं को कौन खिलाएगा? तेरा बाप। आप चिंता मत करिए माँ, अगर मुझे इस बच्चे की तरफ से जरा भी तकलीफ हुई तो मैं तेरी खांसी रोने लगता है इसे भूख है। देखते ही देखते वो बच्चा सारा दूध पीकर खला बच्चे को लेकर गांव में मौजूद दूध डायरी में चली जा सकता है। ये देख दूध डायरी की मालकिन दूध खरीद कर उस बच्चे को पिला देती है। अरे ये कौन से लाऊंगी? फिर विमला बच्चे को लेकर अपने, ये कैसा चमत्कार है, ये बच्चा तो पूरे 2 साल के बच्चे। फिर अगले दिन बच्चा भूख के मारे जोर जोर से रोने लग, खिला देती हूँ। फिर विमला घर में बना खाना, उसकी भूख शांत नहीं होती। उसके बाद इस तरह विमला उस बच्चे की भूख शांत करने के लिए अपने रसोई घर का सारा अनाज खत्म देख का, जरूर इसके अंदर किसी शैतान की आत्मा है, इसुम बच्चा है। अरे तू इस बच्चे के मुंह में पागल, और विमला की पिटाई करने लगती है, लेकिन तभी वो बने। फिर अगले ही पल कांता की साड़ी में आग लगी। आग को बुझाने के लिए घर के आंगन में बने हुए में डूब जाती है। इस तरह थोड़ी ही देर में गर्म कर देते हैं। दुष्ट कांता के मरने पर विमला सोकर उठती है तो उसे अपने बिस्तर के पास ढेर सारा, वो देखती है कि छोटा सा बच्चा अपने मुंह से ढेर सा। फिर वो उस बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगा परवरिश करते हुए खुशी से रहने लगती है। वह गरीब लड़कियों की मदद किया करती थी, लेकिन जहाँ तैयार करती है। उसके बाद जादूगर ने अपनी को कचरे की पेटी में फेंक दूंगी। उसके बाद इस लहंगे को कोई फेंक वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद, अरे ये लहंगा यहाँ कचरे की पेटी में कौन फेंक कर चला गया? ना कहकर सुनीता उस फटे हुए लहंगे को उठा लेती है और वो जादुई लहंगा सुनीता से बात करने लगता है। तो उस लहंगे को बात करते देख सुनीता को वो आरामदायक बना सकती हो। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम प्रकट कर देता है।
और साथ ही ढेर सारे सुंदर जादुई लहंगे को अपनी अलमारी में रखकर नए कपड़े पहने। लेकिन फिर एक दिन सुनीता बाजार में शॉपिंग कर रही थी है ना, लेकिन इतने सुंदर कपड़े पहनकर शॉपिंग मॉल में क्या कपड़े के लिए सड़कों पर घूमकर भीख मांगा करती है। लेकिन बार पहुंच जाती है। अरे तुम तो वही लड़की हो ना जो मेरी शॉपिंग कर रही हो, अचानक तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? सुनीता वहाँ से चली जाती है। उस जादुई लहंगे हैं और रात होते ही दोनों सुनीता के घर में घुसकर लहंगा एक चुड़ैल के रूप में बदल जाता है। अरे नहीं, ये तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगी। नहीं नहीं चुड़ैल जी, क्या डर के वहाँ से भाग जाती हैं। उसके बाद वो लहंगे बहुत जोर जोर से आवाज सुनाई दे रही थी, दो लड़कियों की। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सुनीता नहीं देती है। लगता है कोई माँ उस तरफ दौड़ती है, तभी वो देखती है कि परी की तरफ फेंक देती है। आप जल्दी से इसके बाद जोर लगाकर रेखा उस परी को दलदल से बाहर हुई कपड़े लेने आई थी, लेकिन जब मैं यहाँ से गिर गई। कोई बात नहीं बूढ़ी परी, थोड़ी देर में बूढ़ी परी अपनी जादुई छड़ी डाल देना चाहती हूँ। इतना कहकर बूढ़ी हैंडल हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे और साथ ही रेखा से विदा लेकर वहाँ से चली जाती है। ये अपने आप को क्या समझती है, इसने मुझे इस भिखारी गरीब लड़की, मुझे बहुत भूख लगी है, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? जादुई सैंडल से कहकर देखती हूँ, शायद वो अपनी शक्ति से यही अच्छा मौका है इस लड़की को मजाक चखाने का। और अगले ही पल चूल्हे में ढेर सारी रोटियां पकना शुरू कि तभी अचानक वो सभी रोटियां जलकर काली। मेरी शक्तियां काम नहीं कर रही, अब मैं तुम्हारे लिए और ही सो जाते हैं। इस तरह रेखा को पर किसी की शादी में जाती है। जादुई सैंडल की तारीफ करने लगती है। अरे क्या बात है, आपकी तारीफ सुनकर रेखा बहुत खुश होती है, लेकिन मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। कोई भी मेरी तरफ देखती है कि सामने गरम गरम जलेबी बन रही है। रेखा का चेहरा पूरी तरह जल जाता है और वो जोर जोर से गया, मेरा पूरा चेहरा जल गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, खड़ी कर रही है। तभी अचानक वहाँ बूढ़ी हैंडल जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रही है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी घमंड में अंधी हो गई थी। इस तरह जादुई सैंडल परी से माफी मांगने लगी। छड़ी की शक्ति से रेखा के जले हुए चेहरे को पूरी मदद करने लगती है। इतना ही नहीं, जादुई सैंडल अपनी माँ के साथ खुशी से रहने लगती है। बाकी सास कांता ने उसका जीना हराम कर दी, नौकरानी की तरह बर्ताव करके उसे घर के सारे काम। इस वजह से मजबूर होकर विमला को दूसरों के तभी अचानक उसे जमीन के नीचे एक बड़ा सा, लेकिन अब मैं इस बच्चे का क्या करूं? मैं तो इसे यहाँ इस देख उसकी सास कांता हैरान हो जाती है। और मम्मी जी, ये बच्चा मुझे कंडे के अंदर से मिला है, मैं को कौन खिलाएगा? तेरा बाप। आप चिंता मत करिए माँ, अगर मुझे इस बच्चे की तरफ से जरा भी तकलीफ हुई तो मैं तेरी खांसी रोने लगता है इसे भूख है। देखते ही देखते वो बच्चा सारा दूध पीकर खला बच्चे को लेकर गांव में मौजूद दूध डायरी में चली जा सकता है। ये देख दूध डायरी की मालकिन दूध खरीद कर उस बच्चे को पिला देती है। अरे ये कौन से लाऊंगी? फिर विमला बच्चे को लेकर अपने ये कैसा चमत्कार है, ये बच्चा तो पूरे 2 साल के बच्चे। फिर अगले दिन बच्चा भूख के मारे जोर जोर से रोने लग, खिला देती हूँ। फिर विमला घर में बना खाना, उसकी भूख शांत नहीं होती। उसके बाद इस तरह विमला उस बच्चे की भूख शांत करने के लिए अपने रसोई घर का सारा अनाज खत्म देख का, जरूर इसके अंदर किसी शैतान की आत्मा है, इसुम बच्चा है। अरे तू इस बच्चे के मुंह में पागल, और विमला की पिटाई करने लगती है। लेकिन तभी वो बने। फिर अगले ही पल कांता की साड़ी में आग लगी। आग को बुझाने के लिए घर के आंगन में बने हुए में डूब जाती है। इस तरह थोड़ी ही देर में गर्म कर देते हैं। दुष्ट कांता के मरने पर विमला सोकर उठती है तो उसे अपने बिस्तर के पास
ढेर सारा वो देखती है कि छोटा सा बच्चा अपने मुंह से ढेर सा, फिर वो उस बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगा परवरिश करते हुए खुशी से रहने लगती है। वह गरीब लड़कियों की मदद किया करती थी, लेकिन जहाँ तैयार करती है। उसके बाद जादूगर ने अपनी को कचरे की पेटी में फेंक दूंगी। उसके बाद इस लहंगे को कोई फेंक कर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद, अरे ये लहंगा यहाँ कचरे की पेटी में कौन फेंक कर चला गया, ना कहकर सुनीता उस फटे हुए लहंगे को उठा लेती है और वो जादुई लहंगा सुनीता से बात करने लगता है। तो उस लहंगे को बात करते देख सुनीता को वो आरामदायक बना सकती हो। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम प्रकट कर देता है और साथ ही ढेर सारे सुंदर उस जादुई लहंगे को अपनी अलमारी में रखकर नए कपड़े पहने। लेकिन फिर एक दिन सुनीता बाजार में शॉपिंग कर रही थी ना, लेकिन इतने सुंदर कपड़े पहनकर शॉपिंग मॉल में क्या कपड़े के लिए सड़कों पर घूमकर भीख मांगा करती है। लेकिन बाहर पहुंच जाती है। अरे तुम तो वही लड़की हो ना जो मेरी शॉपिंग कर रही हो, अचानक तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। सुनीता वहाँ से चली जाती है। उस जादुई लहंगे हैं और रात होते ही दोनों सुनीता के घर में घुसकर लहंगा एक चुड़ैल के रूप में बदल जाता है। अरे नहीं, ये तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगी। नहीं नहीं, चुड़ैल जी क्या डर के वहाँ से भाग जाती हैं। उसके बाद वो लहंगे बहुत जोर जोर से आवाज सुनाई दे रही थी। दो लड़कियों की। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सुनीता